सिंहस्थ 2028 में अब करीब 2 साल का समय बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारियां अभी से युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद हर बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं ताकि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में शामिल सिंहस्थ को इस बार पहले से कई ज्यादा भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाया जा सके। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा, शिप्रा नदी की स्वच्छता, बेहतर सड़क नेटवर्क, हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं सिंहस्थ 2028 के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के लिए सिंहस्थ 2028 अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के रूप में सामने आया है। यही वजह है कि सरकार ने समय रहते तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार भी इस महायोजना को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही है। हाल ही में उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिंहस्थ की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सिंहस्थ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, इसलिए इसकी तैयारियों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों के सहयोग से सिंहस्थ 2028 को ऐतिहासिक, अद्वितीय और अविस्मरणीय बनाया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि सिंहस्थ 2028 में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए केवल उज्जैन ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी व्यापक स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। सिंहस्थ की सबसे बड़ी पहचान शिप्रा नदी में होने वाला पवित्र स्नान है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार शिप्रा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने पर विशेष ध्यान दे रही है। सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना के माध्यम से नदी में पर्याप्त जल उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। वहीं करीब 919 करोड़ रुपए की लागत से कान क्लोज डक्ट डाइवर्जन परियोजना पर काम चल रहा है, जिससे गंदे नालों का पानी शिप्रा में ना मिले। घाटों के विस्तार पर भी विशेष फोकस किया गया है। लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से 29 किलोमीटर से अधिक नए घाट बनाए जा रहे हैं, जबकि 120 करोड़ रुपए खर्च कर पुराने स्थायी घाटों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन व्यवस्थाओं के बाद एक समय में करोड़ों श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से स्नान कर सकेंगे। उज्जैन तक पहुंचना आसान बनाने के लिए सड़क परियोजनाओं पर भी तेजी से काम हो रहा है। 1692 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन इंदौर 6 लेन मार्ग, 2,935 करोड़ रुपए का उज्जैन इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस मार्ग, उज्जैन जावरा 4 लेन, उज्जैन झालावाड़ 4 लेन और उज्जैन मक्सी 4 लेन जैसी कई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा 22 नए पुल, 5 रेलवे ओवरब्रिज और 17 नदी पुल भी बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम हो सके। इस बार सिंहस्थ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि तकनीक से लैस आयोजन भी होगा। सरकार रियल टाइम मॉनिटरिंग, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए अत्याधुनिक सेंट्रल डिजिटल कमांड सेंटर विकसित कर रही है। इसके जरिए लाखों लोगों की गतिविधियों पर एक साथ नजर रखी जा सकेगी और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव होगी। वाहनों की पार्किंग को लेकर भी बड़ी तैयारी की जा रही है। लगभग 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 बड़े पार्किंग सेक्टर विकसित किए जा रहे हैं ताकि शहर के भीतर यातायात का दबाव कम रहे और श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1,013 करोड़ रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना पर काम हो रहा है। इसके तहत 200 MLD जल शोधन संयंत्र, 700 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन नेटवर्क, 17 नए ओवरहेड टैंक और हजारों नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे सिंहस्थ के दौरान पानी की कमी ना हो। सरकार का लक्ष्य इस बार जीरो वेस्ट सिंहस्थ आयोजित करना भी है। इसके लिए कचरा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और स्वच्छता को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। प्लास्टिक कचरे को न्यूनतम रखने और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर रहेगा।
पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण 82 करोड़ रुपए की लागत से एकता मॉल का निर्माण भी कर रहा है। यहाँ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पादों के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मध्य प्रदेश के सभी जिलों की विशेष वस्तुएं उपलब्ध होंगी। इससे स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग और रोजगार को भी नई गति मिलेगी। कुल मिलाकर सिंहस्थ 2028 केवल धार्मिक आस्था का आयोजन नहीं रहेगा, बल्कि यह मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, डिजिटल प्रबंधन और सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा प्रदर्शन भी होगा। यदि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो उज्जैन न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार होगा, बल्कि विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन का नया मॉडल भी बन सकता है।